Everyone, this is the NCRT ninth class science book. This is the first chapter named as Matter in Our Surroundings. हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. हम डिफरेंट शेप साइज़ और टेक्सचर्स के मैटर को अपने आसपास देखते हैं, लाइक वाटर, मिल्क एक्सेट्रा. सॉलिड में आप चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा आप देखते हैं. गैसेस में एयर एक्सेट्रा. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ बना है वो एक मटेरियल से बना है, किसी न किसी मटेरियल से बना है. उस मटेरियल को साइंटिस्ट मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं. फूड वी ईट, जो हम ईट करते हैं फूड. स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. सारा चीज़ मैटर है. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं इस यूनिवर्स में, सब स्पेस और उनके कुछ न कुछ मास होते हैं. अगर हम दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स में बोलें, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. उनमें मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है. मास मीन्स amount of matter contain that particular object. Since every times human beings have trying to understand their surroundings, हम लोग हमेशा से जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें चल रही थी, चीज़ें मैटर्स थे, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे. अर्ली इंडियन साइंटिस्ट and philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. हमारे इंडियन फिलासफर, अर्ली फिलासफर, उन्होंने पूरे मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था. पहला क्या था? एयर. दूसरा अर्थ. तीसरा, थर्ड वन क्या था? फायर, स्काई एंड वाटर. ये इम्पॉर्टेंट 5 एलिमेंट थे. अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एवरीथिंग, सब कुछ, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, आर मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर भी इसी सिमिलर क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किए. Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर को उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किए हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे मैटर्स का स्टडी करेंगे. केमिकल्स एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल टेक अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. आगे का जब केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैटर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हम लैटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का क्या फिजिकल नेचर है? वो लिक्विड स्टेज में, गैस स्टेज में है या फिर सॉलिड स्टेज में है. मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल. मेड अप ऑफ अ पार्टिकल से मिलकर बना होता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग इन द नेचर ऑफ मैटर. मैटर को डिस्कशन करने के लिए, मैटर्स को डिफाइन करने के लिए 2 स्कूल्स ऑफ थॉट थे. पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लॉक ऑफ वुड होता है, उस लाइक का होता है, कंटिन्यूस लाइक अ
ब्लॉक ऑफ वुड। लेकिन अदर जो कहता है वो कहता है कि नहीं, पार्टिकल्स कैसे हैं, लाइक अ सैंड है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटीज़ टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि मास का यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हम लीव करेंगे क्योंकि एक्टिविटीज़ थियरी का पार्ट नहीं है, और हम लेटर कभी किसी वीडियोज़ में एक्टिविटीज़ को भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे बेसिक थिंग्स का। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो हमारे इमेजिनेशन से बहुत छोटा होता है पार्टिकल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस होता है। तो चाहे पार्टिकल ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटर में। सिमिलरली, इसी प्रकार व्हेन वी मेक टी, जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर लेमोनेड नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर मैटर। तो उसमें जैसे टी के जो भी पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में उसी स्पेस में उसको कवर कर लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ ए एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में एनफ स्पेस होता है। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस मूव करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखना, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट हियर आ जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। डैट इज़, इसका मतलब ये हुआ, दे पोजेज व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी पार्टिकल में मास हो और उसमें वेलोसिटी हो, तो अगर वो ये दो वर्च्यूज़ लिए हुआ है वो पार्टिकल्स, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। सो वी कैन से डैट, इस तरीके से हम कह सकते हैं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी उस पार्टिकल का इंक्रीज़ होगा। तो ये हम कह सकते हैं। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by the getting into the space between the particle. This intermixing of the particle of two different types of matter on their own is called diffusion. तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को अगर आप मिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन इट्स ओन, अपने आप, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न। प्लीज़ इसको आप लोग याद रखना। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके, we also observed that on heating and diffusion become faster। तो अगर आप हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। तीसरा, थर्ड प्रॉपर्टी है
थर्ड प्रॉपर्टीज, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुल्ली, आई रीड लाइन टू लाइन, जिससे आपको बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। और जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन एबल टू सॉल्व। ओके ओके। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू, आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स आपने देखे होंगे अपने आसपास। व्हाट इज़ इट डिफरेंट स्टेट, क्यों ये डिफरेंट स्टेज में होते हैं, क्या ये डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। वी कैन सी द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट states, solid, liquid and gas. Okay, these state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. Now let us study about the properties of three states of matter in detail. पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट all the above example of the solid, we can observe that all these have definite shape, उनके shape definite होते हैं, distinct boundaries, उनके boundaries भी अलग होते हैं, और fixed volume होता है, that is have negligible compressibility, और इनमें compressibility भी negligible होता है। solid have a tendency to maintain their shape, और उनमें tendency होती है कि वो अपने shape को maintain रखें। when सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब उस पर आउटसाइड फोर्स सब्जेक्ट होता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, सॉलिड को हम ब्रेक कर सकते हैं हाई फोर्स अप्लाई करके, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, और ये इनका आप शेप नहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये रिजिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट please consider the following. First, what about a rubber band, can it change its shape on stretching, is it a solid, क्या ये solid है। what about the sugar and salt, अगर solid salt की बात करें, when kept it different jar, these take the shape of jar, are they solid, क्या ये solid होते हैं। What about the sponge जो जिससे हम क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड, इट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड, ये सारे सॉलिड होते हैं। द रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप when the force is removed, जब रिमूव कर देते हैं फोर्स। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, जब आप एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करते हो ये ब्रेक हो जाते हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर आर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स, तो शेप भी फिक्स होता है। वेन एवर वी टेक इट इन आवर हैंड, जब हम अपने हैंड में लेते हैं, पुट इट इन अ प्लेट आर इन अ जार, किसी में भी रखें तो वो उसके क्या होंगे, जो क्रिस्टल्स होंगे उनके शेप फिक्स होते हैं। अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर ट्रैप्ड होते हैं। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो द एयर एक्सपेल्ड आउट, उसमें से एयर निकलता है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, अब आता है सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, द लिक्विड स्टेट। वी हैव ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट अ फिक्स्ड वैल्यूम, ठीक है, उसका फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स वैल्यूम होता है, और शेप उसका वो
अटेन करता है जिस कंटेनर में वो रखा हो जाता है। दे टेक अप अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखा होता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, और ये रिजिड नहीं होते बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए फ्लूइड कहते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। रेफरेंस एक्टिविटीज़ है, वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड, वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, हम लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। द गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, तो एटमॉस्फेयर में जो गैस होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल फॉर एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ, सारे लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सबको सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। Thus, we can conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. तो आप सॉलिड को भी डिफ्यूज़ कर सकते हो, लिक्विड को, गैस को भी डिफ्यूज़ कर सकते हो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, ओके। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स फ्रीली, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं मूव होते हैं फ्रीली, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन द ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, ओके। तो इस तरीके से हमारा लिक्विड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अटेंशन। गैसियस स्टेट, हैव यू ever observe a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons he is able to fill one cylinder. He ask which gas does he have in cylinder, कौन सा गैस उस सिलेंडर में, ये भी आप पता करना। और उस सिलेंडर में जो गैस होता है कंप्रेस्ड वे में बहुत सारे गैस होते हैं, और एक सिलेंडर से आप मल्टीपल लॉट ऑफ वैल्यूम्स को फिल कर सकते हो विद द गैस, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वी हैव ऑब्जर्व डैट गैसेस हैव हाईली कंप्रेसिबल, इस तरीके से हम कह सकते हैं गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिएगा, एक एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन सिलेंडर हैव वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, ये सारे क्या होते हैं, कंप्रेस्ड गैस होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज टू फ्यूल ऑफ दीज डेज इन व्हीकल में यूज़ किए जा रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे सीएनजी व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना, सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होने वजह से हाई वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो इस वजह से क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को कंप्रेस करके एक स्मॉल सिलेंडर में रख दिया जाता है, जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके ईजिली, ओके। तो प्लीज़ याद रखना है। we come to know what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that react our nostrils,
ओके। तो जब आप हम घरों में खाना पकाया जाता है या खाना कुक होता है तो हम लोग बिना किचन जाए हम पता कर लेते हैं कि मतलब अगर मतलब स्मेल से कि क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचस, कैसे ये स्मेल हमारे पास आया। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा, द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल of air spread from the kitchen reach us and even further away। तो वो एयर जो किचन का जो एरोमा मतलब जो भी वहाँ की स्मेल है वो एयर में मिक्स हो जाती है और वो हमारे पास आती है, आ जाती है। इससे हमको पता चल जाता है कि किचन में कौन सी फूड कुक हो रहा है। और इवन नॉट ओनली रीच आवर सेल्फ बट आल्सो रीच सराउंडिंग द किचन। ओके। The smell of hot cooked food reach us in second. Compared this with the rate of diffusion of solid and liquid। तो अब ये फ्यू सेकेंड में ये सब चीज़ें हो जाती हैं ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है और स्पीड भी इनके पार्टिकल्स के ज़्यादा होता है। गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ठीक है ना, तो इसलिए डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा फास्ट होता है इन ऑफ द गैस का। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। द गैसियस स्टेट पर्टिकुलर मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट से द पार्टिकल हीट ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे से हीट करते हैं। आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर, और वॉल ऑफ कंटेनर से भी हीट करते हैं। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall of the container। ओके, तो द प्रेशर exerted, जो प्रेशर गैस exert करता है कंटेनर के वॉल पे, वो प्रेशर पूरे वॉल ऑफ सिलेंडर में होता है। ओके ओके। अगर आप देखिएगा फिगर से तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास हैं इसमें। और लिक्विड में देखिए थोड़ा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। ओके, गैस में बहुत ज़्यादा है। तो ये इंटर पार्टिकल्स की स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो ये स्टेट ऑफ मैटर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।